बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे व्यूवर्स, वेलकम टू कुकिंग विद आबशार। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके पास चिकन पुलाव की रेसिपी लेके आई हूँ। उसके लिए हमारे पास हैं 2 गिलास जो मैंने लिए हैं राइस लिए हैं। तकरीबन हमारे पास हाफ kg चिकन है, 2 मीडियम साइज़ के टमाटो, 2 मीडियम साइज़ के ऑनियन, ये बिरयानी मसाला है हमारे पास। इसके अलावा जो है इसमें हम मिर्चें या नमक ऐड करेंगे, मिर्चें वगैरह ऐड नहीं करेंगे। हरा धनिया है, 2 लेमन है हमारे पास और हाफ कप जो है कुकिंग ऑयल। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑयल शामिल कर देंगे। जब ऑयल हमारा अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा फिर हमने इसमें ऑनियन शामिल करने हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, अब हमने इसमें ऑनियन शामिल कर देने हैं। ऑनियन को हमने लाइट ब्राउन होने तक पकाना है। अगर हमने ज़्यादा इसका कलर ब्राउन कर दिया तो जो हमारा चिकन पुलाव है उसका कलर भी ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा। अब हमारे प्याज का कलर जो है लाइट ब्राउन हो गया है, तो अब हमने इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर देना है। इसे अच्छे तरीके से हिलाना है। तीस सेकंड के वक्फे के बाद तकरीबन हमने फिर इसमें चिकन ऐड कर देनी है, साथ ही टमाटर ऐड कर देने हैं। अब इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए अच्छे तरीके से पकाना है। चिकन का कलर ब्राउन हो गया है, साथ ही हमने इसमें तमाम मसाले ऐड कर देने हैं। सबसे पहले बिरयानी मसाला ऐड करेंगे, इसके साथ ही नमक ऐड करना है 1 टीस्पून। ये खुश्क धनिया है 1 टीस्पून। इसे अच्छे तरीके से हल करना है। अच्छा, ये जो चिकन पुलाव हम बना रहे हैं ये बहुत ही सिंपल तरीके से बना रहे हैं। इसमें ना ही दही ऐड करेंगे, ना ही इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा मसाले। इसमें हमने गरम मसाला भी ऐड नहीं किया। इसे तकरीबन हमने उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक इसमें टमाटर अच्छे तरीके से मैश हो जाएं। चिकन अच्छे तरीके से फ्राई हो गई है और मसाला भी हमारा तैयार हो चुका है। अब हमने इसमें तकरीबन 1 कप पानी ऐड करना है ताकि जो चिकन है अच्छे तरीके से गल जाए, और इसे 10 मिनट के लिए ढक के ठहरा देना है। माशाल्लाह चिकन हमारा गल गया है और बहुत ही खूबसूरत खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। इसमें अब हमने लेमन जूस ऐड करना है। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। चिकन जो है अच्छे तरीके से गल गया है। अब हमने इसमें लेमन जूस ऐड करना है। लेमन जूस ऐड करने के बाद तकरीबन 30 सेकंड के लिए हमने इसे फ्राई करना है। उसके बाद हमने इसमें पानी ऐड करना है। हमारे पास 2 गिलास चावल थे तो हमने 3 गिलास पानी डाला है। आप 4 ऐड नहीं करेंगे। अक्सर जो है बहनें यही गलती करती हैं कि वो 2 गिलास अगर चावल हैं तो वो 4 गिलास पानी ऐड कर देती हैं। इससे हमारे चावल ज़्यादा नरम हो जाते हैं, लेकिन अगर हमने 1 गिलास कम डाला है तो हमारे चावल बहुत निखरे निखरे होंगे। इसके अलावा ग्रीन चिली भी ऐड कर देनी है। और जब तक पानी में अच्छे तरीके से बॉईल ना आ जाए तब तक हमें इसे ढक के ठहरा देना है। पानी बॉईल हो गया है। अब हमने इसमें चावल ऐड कर देने हैं। चावलों में से पानी अच्छे तरीके से खुश्क कर लिया था मैंने। अब आपने इसे मीडियम आंच पे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए पकाना है।
माशाल्लाह पानी खुश्क हो गया है और चावल भी है गल गए हैं। इस तरीके से आप इसे चेक भी कर सकते हैं, हाथ पे उठा के थोड़ा सा इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। चम्मच ज़्यादा नहीं हिलाना वरना चावल जो है टूट जाएंगे। अब हमने एक रुमाल लेके इसे दम देना है। इस तरीके से आपने कवर कर लेना है इसे और इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए हमने दम पे ठहरा देना है। फ्लेम जो है पहले ऑन होगी, उसके 5 मिनट बाद हमने फ्लेम ऑफ कर देनी है। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरे चिकन पुलाव का तरीका रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम दम खोल रहे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और हमारे चावल जो हैं निखरे निखरे लग रहे होंगे आपको। आप देख सकते हैं कि किस तरह निखरे हुए एक दूसरे से अलग अलग हैं। अब हम इन्हें डिश आउट कर रहे हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।